हरे कृष्णा। तो प्रायः ये एक प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन में हम जब आगे बढ़ते हैं, अच्छी गति से आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, जब कोई भी अटकलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो हमारा स्पीड जो है आगे बढ़ने की वो स्लो हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? कैसे हम अपनी रुकावटों से डील करें? कैसे जो हमारे मन में अपना सेल्फ डाउट, अपने प्रति जो डाउट हो जाता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो ये विश्वास की, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उससे कैसे डील करें? हम सब ने बचपन में साइकिल चलाई है, साइकिल सीखते हैं, अभी सीखना प्रारंभ किया, सीख गए, अब चलाना प्रारंभ हो गया। हम चलाते हैं तो सड़कों में क्या मिलता है? स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर छोटा हो या बड़ा हो, हम तो छोटे ही हैं ना, हम छोटे, हमारी साइकिल छोटी, हम जाते हैं तो स्पीड ब्रेकर को देखते ही बड़े हर्षोल्लास से हम जाते हैं, उत्साह से जाते हैं कि हम साइकिल चला रहे हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर को देखते ही हम नर्वस हो जाते हैं, वो आत्मविश्वास कम हो जाता है, हमारी जो साइकिलिंग की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, और कई बार तो ऐसा हो जाता है स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचते हम गिर भी जाते हैं, बैलेंस खो देते हैं। यही हमारे साथ जीवन में भी होता है। कोई भी हमारे जीवन में, रुकावटें तो सबके जीवन में आती हैं, आती रहेंगी, उससे कैसे डील करना है वो सीखना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए रुकावटें हटाएं कैसे, उसको पार करना सीखना चाहिए, तब हम और मजबूत बनेंगे, अपने हौसले में, अपने इरादों में और मजबूत बनेंगे, और ज्यादा हम सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, हम जा रहे हैं किसी उद्देश्य से, बीच में रुकावटें आती हैं, हर्डल्स आते हैं, उसको देख के हम नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, आगे कैसे बढ़े ये समझ में नहीं आता है, और कई बार हम वहीं बैठ जाते हैं, रुक के आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्यों होता है ऐसा? अब अगर ये साइकिल वाला उदाहरण लें तो जब स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो साइकिल को स्लो करना चाहिए कि स्पीड को बढ़ाना चाहिए? अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो हम स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे माइंड ने हमको बोल दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते, हम डर जाते हैं, तो हमको स्पीड को बढ़ाना है। दूसरा, स्पीड बढ़ा भी लें तो हैंडल जो है साइकिल का वो डगमगा जाता है सिर्फ स्पीड बढ़ाने से, क्योंकि अभी ग्रिप नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, तो साइकिल के हैंडल पे हमारी ग्रिप लूज हो जाती है और डगमगा जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी जो रुकावटें आती हैं और इसको पार करके हम जो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा जो ग्रिप हो वो डायरेक्शन पे हो। हम इस संसार में देखते हैं सभी किसी न किसी प्रकार से कंफ्यूज्ड हैं, डायरेक्शनलेस हैं, कौन सी दिशा में जाना है, हम दिशाहीन हो गए हैं, किस दिशा में बढ़ना है, कॉन्फिडेंस नहीं है। वैसे ही महान योद्धा अर्जुन भी दिशाहीन हो गए थे जब उन्होंने कृष्ण से कहा मैं नहीं युद्ध करूंगा। उन्होंने तर्क भी दिए, अर्जुन ने 5 तर्क दिए, युद्ध क्यों नहीं करना। भगवान ने एक एक करके 5 तर्कों का उत्तर दे दिया कि युद्ध क्यों करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। तो भगवत गीता सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाता है, भगवत गीता सिखाता है हमको कि क्या हमारी दिशा होनी चाहिए जीवन में। तो हमारे जीवन में कभी भी हम कंफ्यूज्ड होते हैं, कभी भी हमें ऐसा लगता है कि कौन सी दिशा में जाऊं, मैं लेफ्ट जाऊं न राइट जाऊं, सीधा जाऊं, रुक जाऊं, पीछे जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, किस दिशा में जाएं, तो आप क्या करना चाहिए, हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हमें भगवत गीता खोल के पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी दिशा सही है। तो भगवत गीता से हमें क्या मिलता है? दिशा मिलती है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही वो उस समय के लिए थी या फिर सिर्फ अर्जुन के लिए थी, नहीं, ये संपूर्ण संसार के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के लिए है। और जब हमें डायरेक्शन मिल गया भगवत गीता से तो इंटरनल स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। आपने हैंडल पे तो ग्रिप कर लिया, लेकिन पैडल भी तो बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पैडलिंग की। तो ये इंटरनल स्ट्रेंथ आता है, ये इंटरनल स्ट्रेंथ आता है हमारे जीवन में सक्सेस के लिए, ये आता है हरे कृष्ण महामंत्र से। क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होगा तो बाकी सारा स्ट्रेंथ जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि हर सिचुएशन में जब हमारी परीक्षा होगी
तो इंटरनल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतने हम खरे उतरेंगे। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, सिर्फ ये 3 स्ट्रेंथ पे नहीं चल रहे हैं, हमको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए और वो हमें मिलती है हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता से हमें दिशा मिलती है, हरे कृष्ण महामंत्र से हमें आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के हम जीवन के किसी भी मार्ग पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने इस सेल्फ डाउट को खत्म करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम बढ़ा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए और श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। हरे कृष्ण।